दिल्ली के द्वारका के खूबसूरत मकान और मकान के बालकनी में खूबसूरत गुलाब के, तुलसी के और गेंदे के लहलहाते फूल उस बालकनी में लगे हुए थे। इसी दरमियान उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वहां रह रहे शख्स को कुछ शक होता है। वो वहां उस पौधे की मिट्टी को हटाते हैं तो मिट्टी के अंदर से कंकाल निकलता है। आखिर क्या थी ये मर्डर मिस्ट्री और वो कंकाल किसका था, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 9 अक्टूबर साल 2018 की बात है, जब दिल्ली के द्वारका पुलिस को फोन पर सूचना मिलती है कि एक घर के मकान जो होता है उनके छत पर से जब उन्होंने पौधों की मिट्टी हटाई तो उसमें से कंकाल निकला है। फौरन सूचना मिलते ही पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वहां पर एक शख्स की कंकाल होती है। पुलिस फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और जांच के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस वहां चश्मदीद जो होते हैं वहां पंचनामा करती है, पूछताछ करती है कि इस घर में कौन रहता था। इस पर पता चलता है कि 2 साल पहले इस घर में एक मामा और भांजे रहा करते थे। विजयन मामा का नाम था और जो भांजा होता है वो जयप्रकाश वहां पर रहा करते थे। तो उस घर में मामा भांजे की जोड़ी रहा करती थी। साल 2018 से जब पुलिस को सूचना मिलती है, साल 2018 की बात होती है, जब पुलिस तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि 2 साल पहले यानी साल 2016 के करीब में मामा भांजे को उस घर में एक साथ देखा गया था। इसके बाद कुछ दिनों तक मामा अकेले उस घर में रहते थे, लेकिन जयप्रकाश यानी उनके भांजे का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद से मामा भी फरार हो गए थे। जब पुलिस तहकीकात करती है, जांच करते करते जो लड़का होता है जयप्रकाश, उसके कांटेक्ट निकालती है, वहां तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो कंकाल 27 साल के जयप्रकाश नारायण का ही था और उस घर में जयप्रकाश नारायण अपने मामा के साथ रहा करता था। वैसे रहने वाला जयप्रकाश उड़ीसा का था, लेकिन वो उसी घर में अपने मामा के साथ रहा करता था। जिसके बाद पुलिस जांच करती है, उसके घर वालों से संपर्क करती है तो पता चलता है कि जयप्रकाश का उसके घर वालों से तभी से कोई कांटेक्ट नहीं था, यानी साल 2016 में उनकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। उसके बाद से उनका कोई कांटेक्ट जयप्रकाश से नहीं हुआ था, ना ही उनके मामा यानी विजयन से हो पाया था। जब पुलिस जयप्रकाश के घर वालों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि 6 फरवरी साल 2016 में जयप्रकाश की फोन पर बातचीत उनके घर वालों से हुई थी। इसके बाद से ही उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। हालांकि वो अपने मामा विजयन के साथ रहता था। जिसके बाद पुलिस विजयन को तलाशने लगती है, लेकिन विजयन का कोई अता पता नहीं होता। इसके साथ ही पुलिस खंगालती है तो पता चलता है कि उसके मामा 7 फरवरी 2016 को पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी अपने भांजे, यानी उनका जो 27 साल का भांजा होता है जयप्रकाश, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है डाबड़ी थाने इलाके में। पुलिस इस रिपोर्ट को निकालती है और पूरे मामले को जांच करने लगती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विजयन पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने के बाद कभी दोबारा लौटा क्यों नहीं और वो मामले को ठंडे बस्ते में डालकर खुद वहां से क्यों फरार हो गया। तो पूरा का पूरा शक जो होता है वो मामा विजयन पर चला जाता है। इसके बाद पुलिस मामा को तलाशने में जुट जाती है तो मामा का कोई अता पता नहीं चलता। जब पुलिस को ये पता चलता है कि एक दिन वो पुलिस थाने में आता है, शिकायत दर्ज करवाता है, इसके बाद से कोई भी अता पता नहीं करता वो अपने भांजे की। इस पर पुलिस की सुई मामा पर घूमती है और वो फौरन तलाशने लगती है। हालांकि मामा जो विजयन होता है वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले होते हैं। इसके बाद पुलिस फौरन जांच पड़ताल करती है। कई प्रदेशों में, कई स्टेट में पुलिस छापेमारी करती है कि किसी भी तरह से विजयन को पकड़ा जाए। इसके बाद लगभग 4 महीने बाद यानी 9 अक्टूबर साल 2018 को पहली सूचना मिलती है कि कंकाल मिला है। इसके ठीक 4 महीने बाद पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है जो उस लाश यानी अपने भांजे का कत्ल करके फरार हो गया था। जब पुलिस विजयन को गिरफ्तार करती है, आपको बता दें विजयन को पुलिस तेलंगाना से गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो वो पूरे मामले का खुलासा करता है कि आखिर उसने अपने भांजे के साथ क्या किया था। जिसके बाद वो पुलिस थाने पहुंचता है और भांजे की ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दरअसल पुलिस की जो शुरुआती जांच होती है उसमें सामने यह आता है, क्योंकि विजयन से लास्ट कांटेक्ट उसके भांजे की हुई थी तो विजयन ने अपने घर वाले और भांजे के घर वालों को यही बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी ट्रिप पर गया है, घूमने गया है। जिसके बाद से ही उससे किसी का कोई संपर्क नहीं हो पाता। इसके बाद वो फौरन पहुंचता है पुलिस थाने और शिकायत दर्ज करवा देता है कि उसका जो भांजा है वो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और खुद फरार हो जाता है। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है तो जो वो खुलासा करता है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि एक मामूली सी चीज़ों के लिए उसने अपने भांजे को मौत के घाट उतार दिया।
दरअसल उसने क्या किया था कि उस रोज उसके घर में एक उसकी गर्लफ्रेंड आया करती थी। मामा की गर्लफ्रेंड की नज़दीकियां जब भांजे से बढ़ती है तो ये बात मामा को नागवारा लगता है, जिसके बाद वो योजना बनाता है और प्लान के तहत पंखे का जो मोटर होता है उससे वार कर अपने भांजे को मौत के घाट उतार देता है। अब वो सोचता है कि उसने मर्डर को तो अंजाम दे दिया, लेकिन लाश को कैसे ठिकाने लगाए। इसके बाद वो प्रॉपर उसकी लाश को अपने बालकनी में ले जाया जाता है, जहां पर वो उसकी लाश के बाद ऊपर मिट्टी डालता है और उस पर पौधे लगा देता है। इसके साथ ही वहां पर वो ईंटें भी बिछा देता है ताकि किसी को कोई भनक ना लग सके। और अगले ही दिन पुलिस थाने में पहुंचता है और अपने भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद इसे कस्टडी में ले लेती है और खुलासा होता है कि उसने ही अपने भांजे को मौत के घाट उतारा था और पंखे की मोटर की मदद से उसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था।